जोहार, नमस्कार, जय धर्मेश। आखिर हम लोग सत्याग्रह में पांचवी अनुसूची विद्यमान विधि और रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा की बात को लेकर के रांची के राजभवन के समीप धरना स्थल पर क्यों बैठे थे। साथ ही ये बात आप लोग को पूर्ण रूप से जानकारी होगा या बहुत लोगों को नहीं भी होगा, लेकिन पांचवी अनुसूची भारत के संविधान के भीतर एक संविधान है। इस बात की जानकारी जैसे पता चला या फिर रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा की शक्ति के बारे में हमें पता चला, तब से हम लोगों ने यही सोचा था कि भारत संविधान से चलता होगा और हमारी बात को भारत के राष्ट्रपति और झारखंड के राज्यपाल ये दोनों समझेंगे और हमारी मांग पूरी होगी या गांव को शक्ति मिलेगा। ऐसा हम लोग को लगता था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों संविधान के संरक्षक हैं, ऐसा हम लोग सोचते थे, सुनते थे। लेकिन ऐसा है, ऐसी बात नहीं है। चूँकि राष्ट्रपति के अंदर में या राज्यपाल के अंदर में उनका कई पुलिस के विभाग हैं, कितने गुप्तचर हैं और कितने तरह के अधिकारी हैं, फिर भी उनके नाक के नीचे, राष्ट्रपति के नाक के नीचे और राज्यपाल के नाक के नीचे संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन होता है और कई तरह के क्राइम किए जाते हैं, और जिसको देखते देखते ये दोनों आंख मूंद करके चलते हैं। तो फिर भी हम लोगों ने, ऐसा तो हम लोग को पूर्व में जानकारी नहीं था, लेकिन जब से सत्याग्रह यानी सत्य का आग्रह कर रहे थे, संविधान की बातें हम लोग पूछ रहे थे कि भाई अगर भारत के संविधान में है रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा की शक्ति और यहाँ पांचवी अनुसूची क्षेत्र में कार्यपालिका शक्ति की विस्तारीकरण नहीं है, यानी डीसी का होना नहीं है, ब्लॉक का होना नहीं है, सीधा फंड राज्यपाल के यहाँ से सीधा फंड आना है ग्राम सभा, रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा में, और राज्यपाल इस पांचवी अनुसूची का स्पेशल संवैधानिक संरक्षक होते हैं इस एरिया का। और उनके बावजूद भी अगर उनके स्थल पर उनके 100 कदम की दूरी पे हम लोगों ने सत्याग्रह का मांग लगभग 8-9 महीने से बैठे थे, इसके बावजूद पंडाल को उजाड़ दिया गया। तो हम क्या सोचते हैं कि स्पष्ट है कि लोकतंत्र के नाम पे यहाँ पर लूटतंत्र किया जा रहा है, लूटतंत्र की सरकार है और ये लोग एक दूसरे का खाली क्रिटिसाइज करना है, एक बैठेंगे एक उठेंगे, और ये लोग सिर्फ शाह मात का खेल खेलते हैं और राजनीतिक पार्टियों का सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद एक दूसरे का करते हैं। लेकिन जब अपनी फ़ायदा की बारी आती है इनको, खास करके इनका वेतन वृद्धि की मांग हो, इनको गाड़ी की सुविधा की बात हो, मकान की सुविधा की बात हो या फिर और भी सुविधा की मांग हो, तो ये लोग विधानसभा के अंदर सब एक मुश्त समर्थन करके अपना मांग पूरा कर लेते हैं। लेकिन इसी जगह गरीब की मांग हो, कोई गरीब कैसे अपना आर्थिक विकास करेगा, उनकी न्यूनतम आय में वृद्धि कैसे होगी, जब तक इसकी बात कोई विधायक करता नहीं है। सभी ने जाति धर्म की बात करते हैं सभी कोई, और गांव कैसे विकास होगा। गांव में एक अंतिम व्यक्ति जो अनपढ़ है, जो अशिक्षित है, जो गरीब है, जो लाचार है, जो विकलांग है, जो हर तरीके से कमज़ोर है, ऐसा व्यक्ति कैसे आगे बढ़ेगा, इसका ये लोग कोई भी कानून नहीं बनाते हैं, कोई भी ढांचा तैयार नहीं करते हैं। तो जिसके कारण से हम लोगों ने सोचा कि जब तक ग्राम सभा की शक्ति संविधान में जो है वो जब तक नहीं लिया जाए, झारखंड या फिर पूरा देश की पांचवी अनुसूचित क्षेत्र आगे नहीं बढ़ सकता है। इसी उद्देश्य से हम लोग आगे बैठे थे और नतीजा आप लोग के सामने है। सरकार जो है लोकतंत्र के नाम पे लूटतंत्र रखी है, मचा रखी है, और सारा यहाँ का धन संपत्ति, जल जंगल ज़मीन से लेके यहाँ के बेटी बहन से लेकर के मजदूर के सारे चीज़ को यहाँ से अतिक्रमण करके बेच रही है। पूरे झारखंड अब लगभग बिक चुका है। तो हम लोग पांचवी अनुसूची की मांग को लेकर के लगभग 8 महीना से बैठे थे। जिस पांचवी अनुसूची की जो सत्याग्रह है उसको समाप्त करने के लिए सरकार के कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के लोग कई तरीके से ये सत्याग्रह को समाप्ति के लिए षड्यंत्र रचा
और नतीजा ये हुआ कि 15 नवंबर, 14 नवंबर और 15 नवंबर 2 दिवसीय जो राष्ट्रपति का आगमन था रांची में, उसी क्रम में हम लोगों से बोला गया कि आप लोग 13, 14, 15 3 दिन के लिए धरना स्थल पर ना रहें, चूँकि सुरक्षा का मैटर है। ये सब बातें बोली गई प्रशासन के द्वारा, और उसमें जो है रांची के कोतवाली थाना के इंस्पेक्टर बोले या दरोगा बोले, शैलेश प्रसाद, और रांची नगर निगम एरिया से रांची के जो सीओ हैं, जिसको मजिस्ट्रेट के रूप में बनाया गया था, अमित उरांव, और दोनों को भेजा गया और इनके द्वारा बोला गया कि भाई आप लोग 3 दिन के लिए सुरक्षा के मद्देनज़र इस जगह मत रहिए, और आपका पंडाल आपकी सुरक्षा हम करेंगे, प्रशासन करेगी। ऐसा बोल के हम लोग को वहाँ से साइड होने के लिए बोला गया, सामान समेटने बोला, पंडाल रखने के लिए बोला। और जब हम लोग वहाँ से निकले तो दूसरे दिन यानी कि 13 तारीख को ही लगभग हो सकता है, 13 तारीख को ही वहाँ पर ही पंडाल को पूरा तहस नहस कर दिया गया। सारा सामान चोरी कर लिए गए, गायब हो गए। अब ये सरकार ले गई या प्रशासन ले गई या नगर निगम ले गया, तो वो तो पुलिस का मैटर है। हम लोगों ने एफआईआर दर्ज किया है। हम लोगों ने इसकी सूचना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सहित कई अधिकारियों को हम लोगों ने भेजा है। लेकिन ख़ास करके इस बात को गौर करने की ज़रूरत है कि गांव की विकास, सबने कहा गांव की विकास सब कोई करते हैं, गरीब की विकास सब कोई करने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर गरीब का विकास कैसे होगा जब ग्राम सभा की मांग को हम लोग कर रहे थे, ग्राम सभा की शक्ति के लिए बात कर रहे थे, जहाँ पर गरीबों का, सभी लोगों का, अनपढ़ गंवार सभी लोगों का भलाई हो सकता था, ऐसे चीज़ की मांग कर रहे थे और ख़ासकर संवैधानिक मांग कर रहे थे, और उसी मांग को समाप्त कर दिया गया, उजाड़ दिया गया। तो इस राज्य में या इस देश में आप देख रहे हैं, रैली जुलूस के माध्यम से कोई भी मांग अपनी आप रखते हैं तो उसमें पुलिस लाठी बरसाती है, और शांति तरीके से जब सत्य का आग्रह कर रहे थे, सत्याग्रह पे बैठे थे, उसको भी उजाड़ दिया गया। तो ऐसे विषम परिस्थिति में आखिर कैसे लोग अपनी मांग को रखेंगे। इसीलिए आप जितने भी दर्शक हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। चूँकि हम लोग अब लाइव के मोबाइल के माध्यम से ही आपको पाँचों अनुसूची के बारे में, ग्राम सभा के शक्ति के बारे में, आपके अधिकार के बारे में, आप कैसे जल जंगल ज़मीन के मालिक बने रहोगे, यहाँ पर बेटी रोटी और यहाँ पर जल जंगल ज़मीन की रक्षा हम कैसे कर पाएंगे, ये सारे विषय पर हम लोग यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप सभी को हम लोग समय समय पे बताएंगे या प्रशिक्षण देंगे। अब हम ये कहना चाहेंगे आप सभी लोगों से कि आप लोग इसको हल्का मना लें, क्योंकि आपको आप जब कोई हॉस्पिटल के जब चक्कर में पड़ोगे, या फिर कोई कोर्ट के चक्कर में पड़ोगे, या फिर कोई पुलिस थाना के चक्कर में पड़ोगे, अर्थात आपको जब मुसीबत आएगी तभी आपको गांव की याद आएगी, ग्राम सभा की याद आएगी, गरीबों की याद आएगी। अन्यथा जिस समय में आप सुखी संपन्न हो, उस समय में आपको याद नहीं आ रही है, या फिर आप लोग गांव की शक्ति को नज़रअंदाज करते हुए आप लोग बाहरी परिवेश में आप लोग पल बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात सच है कि झारखंड के लोग, आदिवासी हो या मूलवासी, यहाँ के जल जंगल ज़मीन से घुल मिल गए हैं आप सब। और हमारा कल्चर ही गलत लोगों के साथ गलत काम करने की नहीं है, लेकिन हमको लोग छले जाते हैं, हम सब जितने लोग छले जाते हैं, और बाहरी लोग सिर्फ यहाँ पर संस्कृति बचाने या यहाँ समाज की अगुवाई के लिए नहीं आते हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, यहाँ पर एन केन प्राक्रेन इनको तोड़ो बांटो, और इनके माध्यम से यहाँ का जल जंगल ज़मीन को लूटना ही उनका परंपरा रहता है। इसीलिए हम यूट्यूब के माध्यम से आपको जो बताने जा रही है, हमारा आज का पार्ट 1 इसको हम देंगे। चूँकि आज से जो क्लास होगा या फिर जिस बातों को चर्चा हम लोग करेंगे, तो उसका एक एक पार्ट का हम लोग ये करेंगे। चूँकि विद्यमान विधि छोटा नहीं है, ग्राम सभा छोटा नहीं है, इसीलिए सारी बातों को हम एक दिन में एक ठो यूट्यूब के माध्यम से आपको नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप कोशिश मैं करूँगा, हम सब कोशिश ज़रूर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वार्ता बात आप लोगों को पहुँचाएँ।
और चूँकि जब तक हमारे जो कार्यधारी पूर्वज थे, हमारा जो कार्यधारी पूर्वज थे जैसे टाना भगत, बिरसा मुंडा, तिलका खड़िया, वीर बुधु भगत, सिंधु कान्हू, चांद भैरव सहित हजारों कार्यधारी पूर्वज थे जिन्होंने हमारा जो जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। और उनकी कुर्बानी को अगर हम लोग आज अमल नहीं करते हैं या फिर हम नहीं सोचते हैं तो आज हम अपना जल जंगल ज़मीन बचाने में असमर्थ हैं। और जितने भी नेता हैं या विधायक हैं, सांसद हैं, ये या अफ़सर हैं, ये कोई हमारा जल जंगल ज़मीन को नहीं बचा सकता। बचाना होगा तो हम किसानों को ही बचाना होगा, आदिवासी मूलवासियों को ही बचाना होगा और अपने गाँव के लोगों को ही बचाना होगा। इसीलिए हम लोगों को जाति धर्म से बँट के अलग रहने की ज़रूरत नहीं है या फिर हम लोग ऊंच नीच भेदभाव को छोड़ कर के हम लोग हर एक बृहस्पतिवार को अपने अपने ग्राम सभा में बैठना शुरू करें और अपनी जो पाँचों अनुसूची है या विद्यमान विधि रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा है, इसकी चर्चा हम लोग को करना चाहिए। और ऐसा अगर नहीं करते हैं तो इतना तो तय है कि 10-15 वर्षों तक में हम मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। प्रत्येक वर्ष हमारी आबादी के तकरीबन 1 लाख के लगभग समाप्त हो रही है आदिवासी मूलवासियों की। इसीलिए आप किसी भी गांव में किसी भी परिवार को सर्वे करके देख लीजिए कि वहाँ पता चलेगा कि 1 साल में कितने लोग कम होते जा रहे हैं। तो ये नतीजा हो रहा है झारखंड की समाप्ति की ओर। और हम चाहेंगे कि आप सभी से कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करने नहीं जानते हैं तो किसी भाई से सब्सक्राइब कराएं और एक दूसरे का आप लोग सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर भी करें। अपने अपने जितने भी लोग हैं जिनको आप अपना मानते हैं वो सारे लोगों को इनका चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के माध्यम से ये हमारा रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा, जो आपका ग्राम सभा आपके गांव में ही आपको सारा कुछ सुख सुविधा मिलना है, इसकी प्राप्ति जल्द हो सके। जोहार, नमस्कार, जय धर्मेश।